नमस्ते। गणेश ज्योतिष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आशा रखती हूँ कि आपको ये मेरी नई शुरू की हुई हिंदी चैनल काफ़ी पसंद आएगी और मैं सभी प्रकार के वीडियो इसमें पोस्ट करूँगी जो कि हिंदी भाषा में रहेंगे। और आज मैं दोस्तों आप सभी से बात करने वाली हूँ योग कारक ग्रहों के बारे में। सभी लग्न का जब हम लग्नों की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि 12 राशियां है, तो 12 लग्न उदित होते हैं और सभी लग्न जिस प्रकार से उदित होते हैं उन लग्नों में जो ग्रह होते हैं उसमें से एक स्पेशल यानी कि एक अमुक ग्रह ऐसे होते हैं कि जो काफी कारागिर यानी कि योग कारक सिद्ध होते हैं हमारी पराशरी ज्योतिष के हिसाब से। और दूसरे भी जो हमारे स्क्रिप्चर्स है, दूसरे जो भी हमारे पुराण है उस सभी में इसकी चर्चा की गई हुई है, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। और जब हम कुंडली वाचन करते हैं उस समय भी हमें यह ध्यान आया है कि जो योग कारक ग्रह जो होते हैं वो लग्न में वह उसकी जब दशा महादशा आती है तो वह अवश्य अच्छे तौर पर काम करते हैं, बशर्ते कि वह ग्रह आपकी कुंडली में किस प्रकार से मौजूद है, किस प्रकार से उसकी रचना है, किस प्रकार से उसकी ताकत है। यह चीजें काफी काफी मायने रखता है। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे मेष लग्न के बारे में। तो मेष लग्न जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अग्नि तत्व का यह लग्न है। और अग्नि तत्व का जब हम लग्न की बात करते हैं तो उसमें जो त्रिकोण स्थान में आने वाली जो राशियां होती है वह भी अग्नि तत्व की ही राशियां होती है। त्रिकोण स्थान में आने वाली राशियां भी अग्नि तत्व की ही राशि होती है। तो इसीलिए जो त्रिकोण स्थान में जो राशियां आती है उसको हम लोग योग कारक ग्रह की उपमा दे सकते हैं। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली है तो जो मेष राशि लग्न में आ जाती है तो वह एक प्रकार से अपने आप धर्म त्रिकोण में आ जाता है, त्रिकोण स्थान में आ जाते हैं तो हम उसे अच्छा मानते हैं। परंतु जो पंचम स्थान में जो राशि आती है उसे हम और भी अच्छा मानते हैं। तो पंचम स्थान में मेष लग्न के अनुसार आती है राशि सिंह राशि। तो सिंह राशि का स्वामी है सिंह, यानी कि सिंह यानी कि सूर्य रवि। तो सिंह लग्न जब हम देखते हैं तो उस हिसाब से जब धनु लग्न देखते हैं तो हर एक की अलग अलग रचनाएं दी गई हैं कि योग कारक ग्रह कौन से होते हैं। उसी प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में जो सर्वप्रथम योग कारक ग्रह जिसे बोला गया है वह है सूर्य। यानी कि उस व्यक्ति के कुंडली में सूर्य जहां कहीं पर भी मौजूद है, 6, 8, 12 में भी अगर मौजूद है, फिर भी यह ग्रह की जब महादशा अंतरदशा गोचर आएगा अच्छे ग्रहों के ऊपर से, जैसे कि गुरु के ऊपर से, शुक्र के ऊपर से, लग्न के ऊपर से, पंचम स्थान से, नवम स्थान से जब जब सूर्य का भ्रमण होगा तब तब इस व्यक्ति को अच्छे फल यानी कि जो सूर्य से रिलेटेड जो अच्छे फल है, यानी कि एक अच्छी पोस्ट पोजीशन मिलना, नौकरी में बढ़ोतरी मिलना, या तो अच्छे लोगों के संपर्क में आना, समाज में नाम प्रतिष्ठा कमाना, अपने काम में नाम प्रतिष्ठा कमाना, काफी सारी ऐसी चीजें हैं कि जो उनको बहुत ज्यादा फायदा देती है। दूसरी एक बात दोस्तों यह है कि सूर्य की कोई दूसरी राशि नहीं है, जैसे चंद्र की नहीं है। तो दूसरी राशि जो नवम भाव में आती है वह राशि है धनु राशि, यानी कि वो गुरु की राशि है। तो उसको हम लोग द्वितीय स्तर पर रखेंगे, यानी सेकेंडरी हम लोग उसको रखेंगे। जो प्रथम हम रख रहे हैं वह है सूर्य और दूसरा जो रख रहे हैं हम गुरु, क्योंकि गुरु की दूसरी राशि 12वें भाव में जाती है यानी कि मीन राशि है। तो हम इसे पूरी तरह से योग कारक ग्रह नहीं मान सकते, परंतु नवम भाव में धनु राशि यानी कि गुरु की राशि है, धर्म स्थान की राशि है और नवम भाव हमारा भाग्य वृद्धि का भाव है, हमारे संचित कर्म और आगामी कर्म का भी भाव है। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि गुरु हमें अच्छा फल दे। परंतु 12वें स्थान का स्वामी होने से गुरु पूर्णतः अच्छा ही फल उसकी राशि में देगा, ऐसे हम तुरंत तय नहीं कर सकते कि भाई गुरु अच्छा ही फल देगा। हालांकि सूर्य और गुरु दोनों की आपकी कुंडली में किस तरह से
उसकी पोजीशन है, कौन से घर में वो जाकर बैठे, कौन से भाव में वह जाकर बैठे, उस अनुसार ही आपको फल मिलेगा। बेसिकली दोस्तों, मैं आपको सब उससे भी पहले मैंने बता देना चाहिए था, खैर मैं अभी बता देती हूँ कि योग कारक ग्रह की व्याख्या ऐसी है कि जिस राशि का प्रभुत्व केंद्र और त्रिकोण में आ जाता है, उस समय वह राशि का स्वामी जो होता है वह योग कारक ग्रह बन जाता है। ठीक है, यानी कि उसकी एक राशि केंद्र में आती हो और दूसरी राशि त्रिकोण में आती हो, तब वह ग्रह योग कारक ग्रह बन जाता है। परंतु सूर्य और चंद्र को यह जो गणना है, यह जो उसका श्लोक है, वह लागू नहीं होता, क्योंकि उसकी एक एक की राशि और सूर्य और चंद्र दोनों राजा रानी की तरह बर्ताव है। सूर्य और चंद्र राजा और रानी है, हमारे कुंडली की मूलभूत मेरुदंड है वो, तो इसीलिए हम उनको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसमें हम जरूर ये बात देखते हैं कि मेष लग्न में जैसे हमने सूर्य की बात की, जैसे हमने गुरु की बात की, वैसे ही मेष लग्न का खुद का स्वामी है मंगल। तो मंगल तीसरे प्रकार का योग कारक ग्रह बन जाता है, परंतु इसकी एक राशि अष्टम भाव में भी आती है मंगल की। तो हम क्या बोलेंगे कि जो मंगल है उसका जब भी फल मिलना है तो अष्टम स्थान से रिलेटेड भी मिलेगा और प्रथम स्थान से रिलेटेड भी मिलेगा। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब सूर्य में मंगल की दशा आएगी, सूर्य में जब गुरु की दशा आएगी, या तो मंगल में जब सूर्य या गुरु की दशा आएगी, ठीक है, या तो गुरु की महादशा चल रही होगी और मंगल की अंतरदशा चल रही होगी, तो स्पेसिफिकली इस दशा में जरूर उनको आर्थिक फायदा होता है, उन्हें फिनेंशियल उन्हें काफी मजबूताई मिलती है। जैसे कि अचानक से आने वाला धन, कोई प्रॉपर्टी जो हिस्सेदारी हो घर में, उसमें उनको हिस्सा मिल जाता है, या तो कोई कोर्ट केसेस उनके काफी पुरानी चल रही होगी, उसमें उनको फायदा मिलता है। तो दोस्तों, यह है योग कारक ग्रह की व्याख्या। और आपके कुंडली में यह योग कारक ग्रह अगर त्रिक भाव में बैठे हैं तो अवश्य ये थोड़ा बहुत अंश पर इसकी जो मजबूताई है, या तो इसका जो पूरा पावर है, शक्ति है, वह थोड़ा सा कम कर देगा, परंतु यह जरूर आपको कुछ ना कुछ अच्छा फल देके जाएगा एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स। यानी दूसरे ग्रहों के मुकाबले में यह आपको काफी अच्छा फल इसके कारण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह है योग कारक ग्रह की व्याख्या। हर एक भाव में जो ग्रह मौजूद होते उस हिसाब से आपकी योग कारक ग्रह की गणना की जाती है। और वृषभ लग्न में अलग योग कारक ग्रह है, मिथुन लग्न में अलग है, कर्क लग्न में अलग है। हम सभी 12 के 12 लग्नों की बात करेंगे और हम 12 के 12 लग्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे कि उसका योग कारक ग्रह कौन सा बनता है। और नवमांश और जो दूसरी भी वर्ग कुंडलियां है, उसमें भी जब योग कारक ग्रह मजबूत बन जाता है तो जरूर आपको अच्छे फल उसके देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो गणेश ज्योतिष के साथ आप जरूर बने रहिए। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मुझे अवश्य आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप और कौन से विषय सुनना जानना पसंद करेंगे, तो मैं धीरे धीरे करके सभी विषय लेने का प्रयास करूंगी। तो मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी आनंद में रहो, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सबका मंगल हो। नमस्ते।